दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से सांसों पर संकट। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार है। पराली के धुएं से पोल्यूशन खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। और अब आप हम दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। नासा ने ये दो तस्वीरें जारी की हैं। आप देखिए, साल 2022 की तस्वीर है और ये साल 2023 में अब तक की जो हालात है उसकी तस्वीर है। और ये तस्वीर आ रही है मीनाक्षी के हालात नहीं बदले। ये लाल निशान क्या इशारा करता है? ये लाल निशान, जो मीनाक्षी का सवाल है वो आपका भी होगा। ये लाल निशान बता कि पराली कितनी 2022 में जली और इस साल 2023 में कितनी पराली जल रही है। ये उसकी तस्वीर, उसकी कहानी को बयां करे। हालात तो मुबीर शेख जैसे नजर आ रहे हैं। इसके लिए सरकार जनता दोनों ही जिम्मेदार है, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पराली का जहर दिल्ली एनसीआर को गैस चैम्बर बना रहा है। सोमवार तो इस सीजन का सबसे प्रदूषित दिन रहा और ये हालात अगले कुछ दिन तक सुधरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन हवा और ज्यादा दमघोटू होगी। यानी कि मास्क लगाएं, बिना बाहर बिल्कुल नहीं निकलना सांसों के लिए खतरनाक ही साबित हो सकता है। और इस बढ़ते प्रदूषण ने त्योहार का मजा भी किरकिरा कर दिया। वैसे आज करवा चौथ है। आज पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ करती है, उपवास रखती है। और अब तो कई पति भी अपनी पत्नियों के लिए रखने लगे। भाई, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस मौसम ने माहौल को खराब कर रखा है। हुसैन, एक दूसरे के लिए व्रत रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेहत के लिए जो इमरजेंसी हालात हैं उसमें सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि पूरे परिवार की लंबी उम्र के लिए सेहत का ख्याल रखना जरूरी हो गया है। और खास तौर से इस बदलते हुए मौसम में, जहां एक तरफ टेम्परेचर में उतार चढ़ाव है, वो एक तरह से सेहत का दुश्मन है। दूसरी तरफ पोल्यूशन, साइनस, नजला, जुकाम, गले में खराश और जो अस्थमैटिक हैं, जो ब्रोंकाइटिक्स जिनको पहले से है, उनका मामला जो है ज्यादा डरावना हो गया है। बिल्कुल, और जब बात सेहत का ख्याल रखने की हो तो स्वामी रामदेव से बेहतर हेल्थ एक्सपर्ट और कौन हो सकता है। तो चलिए, योग और आयुर्वेद की अपनी विरासत को हम अपनाते हैं और प्रदूषण से बनी हुई इस हेल्थ इमरजेंसी को खत्म करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। दिल्ली एनसीआर की हवा कितनी खराब हो गई है, बहुत बहुत वो तस्वीरें भयावह है। मीनाक्षी जी, और हमारे यहाँ देखो हवा कितनी अच्छी है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है। आप तो ललचा देते हैं स्वामी जी। बहनें भी दौड़ रही हैं, भाई साहब भी दौड़ रहे हैं। कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ो, एक बार और तेजी से। तो आज इन्होंने सब ने दौड़ दौड़ के अपने तन को, मन को, जीवन को बहुत अच्छा बना लिया है। 40-50 साल वाले भी हैं। मैं इनको पिछले 10-15 मिनट से दौड़ा रहा था। ए माता जी, हुक्को कब से शुरू कर दिया? तो ताड़ासन करो तुम। ये मुलेठी है। इस मुलेठी में ये गाय का घी मिला देते हैं, जिससे हवन करते हैं। गाय का घी और मुलेठी मिला करके एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ो। हाँ, ऐसे लो। तो ये मुलेठी, गाय का घी, इसमें हल्दी मिला देते हैं थोड़ी, और इसी में थोड़ा कपूर, काकड़ा, सिंगी मिला देते हैं। और ये जो है, ये जो हुक्का है, ये बड़ा जबरदस्त होता है। इससे कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा ठीक होता है। माता हवन कर रही है, हवन करो आप। ये यज्ञ चिकित्सा चल रही है। और एक फूक में चारों मोमबत्ती बुझानी है। जोर से फूक मारो। एक में नहीं बुझी भाई, ऐसे ऐसे फूक मारनी पड़ती है। फिर इधर ये पतंजलि बाम लगा रहे हैं। ये भी फेफड़े पर लगा के फिर प्राणायाम कराते हैं। इसमें हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज। और इधर ये पूनम बैठी है। ये मशीन लेके क्यों बैठी है? बाबा जी, मुझे ना हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीज है। कितना रहता था ऑक्सीजन लेवल? मेरा क्योंकि मैं स्टेरॉइड्स पे रखी गई एलोपैथी में, तो 87-88 रहता और है। अब यहाँ पे एक हफ्ता ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो पहली बार 95 आया है। क्या बात है, पहली बार 95 विदाउट मशीन? बिना मशीन। ये पूनम पहले दिन आई तो बड़ी रो रही थी, मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे थे। आज तो चलो सब ताड़ासन करो। ये ताड़ासन बड़ा जबरदस्त है। फिर ये लपेट लगा रहे थे, इधर ये लंग बस्ती कर रहे हैं, इधर नसें कर रहे हैं, और उधर जलनेती, सूत्रनेती भी हो रही है। और इन सब का प्रयोजन है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को, जो 2400 किलोमीटर लंबा आपका श्वसन तंत्र है,
उसको स्वस्थ बनाना, और इसको हम स्वस्थ भी बनाएंगे। और सुबह सुबह उठ करके एक बार ऐसे शंख बजा ले। ऐसे शंख बजाने से, और ये बैरोमीटर की भी एक्सरसाइज होती है, कुछ गुब्बारा भी फुलाते हैं, इससे एक श्वास में लेते लंबा। हम तो बचे तब भी ज़्यादा फुलाए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुब्बारे ज़्यादा मिलते नहीं थे। पहले वो मेला भरा करता था, उसमें साल में एक बार गुब्बारे बेचने वाला आया करता था, तब बच्चे बड़े जो है उसके लिए झगड़ा किया करते थे। अच्छा स्वामी जी, जरा ये भी बता दें दर्शकों को तो खैर कि ये पति एक के लिए अभ्यास रखा हुआ उपवास भी काम नहीं करेगा अगर पतिदेव जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल खुद नहीं रखेंगे। और ये बात कहने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज करवा चौथ है। हाँ, जो शादीशुदा हैं, जो सुहागने हैं, वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं। कई पति भी अपने पत्नी के लिए व्रत रखते हैं, बराबरी का वो दिखाने के लिए। लेकिन स्वामी जी, प्रदूषण के हमले से जो इमरजेंसी वाले हालात बने हैं, उसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ की लंबी उम्र की दुआओं से या उपवास से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को सेहतमंद रखना होगा। और जाहिर है इसकी जिम्मेदारी अब आप ही के पास है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत करें। कम से कम ये 2 अभ्यास, और नहीं तो यहाँ से ऐसे ऐसे रोज मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी को, हुसैन भाई को देख करके करोड़ों करोड़ों माँ बहन बेटियाँ, पूरा परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, यूथ, यंगस्टर्स योग कर रहे हैं। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, स्कंध संचालन, इसके साथ साथ योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास तो हमारी डेली की प्रैक्टिस में ही है। एक अभ्यास को ऐसे कम से कम 100 बार कर लेना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 बार तक, ऐसे 100 बार तक ऐसे ये योगिक जोगिंग का एक अभ्यास 100 बार ऐसे, 100 बार ऐसे, और 100 बार यदि किसी ने भुजंगासन, दंड बैठक लगा ली और सूर्य नमस्कार कर लिया, और फिर सप्ताह में 1 बार भी जल नेति सूत्र नेति कर ले, सप्ताह में 1 बार भी लंग बस्ती कर ले, सप्ताह में 1 बार भी नस्से कर ले, तो कफ कोल्ड का असर माने अंदर जाए तो की गंदगी, लेकिन फेफड़ा उसको बाहर फेंक देगा। इसको ऐसे समझो जैसे हमारे पेट में कोई गंदी चीज चली जाती है तो आते उसको अपने पास में नहीं रखती, उसको बाहर फेंक देती है मल मूत्र के रूप में। हमारी आंतें, हमारा मूत्राशय, जो भी खराब चीजें होती हैं उसको बाहर निकाल देता है। तो ये परमात्मा का एक नेचुरल हाइजीन सिस्टम है जो हमारी बॉडी में इनबिल्ड है। तो आप मतलब शरीर में एक तरह की चलनी लगी हुई है बनाएंगे जो अच्छी चीजों को अंदर जाने देती है और बाकी चीजों को छान के बाहर निकाल देती है ना। और ये स्वामी जी चलनी वाला कार्यक्रम बड़ा जोरदार, बड़ा वाव वाली फीलिंग आती होगी उन्हीं की पति काम देवों को, करती है जिनकी जब शाम को चलनी से देखा जाता होगा तो क्या फीलिंग आती होगी पति देव लोगों को। अच्छा, छलनी शरीर वाली के साथ आप बाहर वाली पर पहुंच गए। मैं वही सोच रही थी पहले, शरीर अब की छलनी। चंद्र का दर्शन करके, चंदनम शीतलम लोके, चंदनम शीतलम लोके, चंदनादपि चंद्रमा, चंदन चंदन और मध्य शीतला साधु संगति। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, जगत में 2 ही तत्व हैं, एक सोम, एक अग्नि तत्व है। और सोम तत्व से हमारे जीवन में सौम्यता, सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, सहजता, धैर्य रहता है। तो चंद्र का दर्शन करने का मतलब है धीरज नहीं खोना। चंद्र का दर्शन का मतलब है, चलो उल्टे लेटो, ये फेफड़ों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। चंद्र के दर्शन का मतलब है, आज हम धीरे धीरे इसको काट करके
पूरा और रखने वाले हैं, पूरा काट करके इसको। और किसको काट के स्वामी आज जी? कुछ बताने वाले अच्छा, हैं। नारियल। नारियल ठंडा पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए। नारियल के बारे में भी बहुत प्रकार के मिथ हैं। अब दिन भर तो माताएं बहनें जो है वो पानी पिएंगी नहीं, तो अब ये रात को नारियल का पानी पिएं या नॉर्मल पानी पिएं, ये भी हम बताने वाले हैं और इसका पूरा रहस्य बताने वाले हैं। नॉर्मल पानी पीने का क्या मतलब है? नारियल को आपने देखा होगा, आजकल सोशल मीडिया पर बड़े वीडियो चलते रहते हैं। इसको पूरा जैसे भूनते हैं ना भुट्टे को, स्वामी जी, सस्पेंस ऐसे को भून ना करके फिर इसका पानी पीते हैं। 8:30 बजे के लिए छोड़ इसकी दे। क्या सच्चाई है ये अंत में बताएंगे। हाँ अभी जो है अभी घोटा घुमाते हैं भुजंग आसन पर, फिर नारियल पर सोटा घुमाएंगे। और स्वामी जी आपकी इजाजत के साथ मैं घुमा के अगला विषय आपके हवाले कर देता हूं। हुसैन भाई, आप 100 बार करना है आपको भी। मैं देख रहा था अभी थोड़ा खू कर रहे, तो दूध में हल्दी शिलाजीत और च्यवनप्राश का एक पूरा ट्रक भिजा दिया। अरे स्वामी जी उसकी वजह है ना, के लिए दिवाली की गिफ्ट के रूप में आप खा लेना। देखिए स्वामी जी तो उसकी खूब वजह खा ये कर है कि एनसीआर में एक्यूआई का जो लेवल है वो 400 के पार चला गया है। जहरीली हवा सेहतमंद लोगों को भी बीमार कर रही है। तो ऐसे में लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना ही एक अकेला उपाय है। तो लंग्स के लिए कौन कौन सी संजीवनी जड़ी बूटियां हैं भी बताइए, और योगाभ्यास तो खैर आप कराई रहे, क्या क्या सावधानी बरती जाए जब एक्यूआई 400 के पार चला जाए? भुजंग आसन 10 बार से लेके 100 बार तक करना। ये तो आप भी क्या करो हुसैन भाई, वैसे तो आप बड़े स्मार्ट हो, बड़े क्यूट हो, सच आप ना एकदम, मैं तो आपको दिखता हूँ तो एकदम बच्चे जैसे निर्दोष और विवेकी जैसे प्रबुद्ध, और अपने कर्म को धर्म के रूप में मानने वाले एक योगी, कर्मयोगी योद्धा के रूप में भी हो। लेकिन आप ऐसे बाकी एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि यहाँ तो आप अनुलोम विलोम ही कर पाते हैं, आपको सिंहासन पर बैठा देते हैं। मैदान जंग में, योग के युद्ध में, योग के संग्रामण में तो हमारी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी को उतार देते हैं, कभी पूजा जी, कभी अमित जी। वैसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक जो ये कर लेना, एक ये, दूसरा ये धनुरासन, तीसरा ऐसे उल्टे लेट करके ऐसे चक्रासन, ये बड़े ही जबरदस्त है। मत्स्यासन, ऐसे ये सब लंग के लिए बड़े अच्छे हैं, जिसमें भी पीछे की ओर झुकते हैं। उष्ट्रासन, जिसमें बैकवर्ड बेंडिंग होता है ना, उसमें लंग पूरा फैल जाता है, और कुछ भी ना कर पाए तो मकर आसन करना, मकारी आसन नहीं करना। ऐसे आज पूरी सन थेरापी भी हो रही है आपकी। कुछ तो स्वेटर निकाल के लाए थे, अब स्वेटर उतारनी पड़ेगी, सबको चढ़पड़े लगेंगे, लग रहे हैं ना। ऐसे ये उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, और फिर ये गोमुखासन बड़ा जबरदस्त है। अब इसका घरेलू उपाय क्या क्या है? तो इसके एक तो मैंने बोला दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर। शिलाजीत का तो लिक्विड शिलाजीत, शिलाजीत सत शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, फिर ये स्वासारी में भी हमने इसके कई अवतार हैं स्वासारी के, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी भटी, फिर ब्रोनकोम, ये बड़े ज़बरदस्त हैं श्वास कफ कोल्ड के लिए। स्वासारी गोल्ड, और खोखा जब होती है थोड़ी, तो खोखा के लिए, उससे बचने के लिए फिर ये कंठामृत, लवंगादि, खदिरादि भटी सब। और इसके साथ देखो एक बात बताता हूँ, घर में हल्दी, अदरक। अब देखो सामान्य रूप से 1 चुटकी, जब ज़्यादा हो जाए ना कफ कोल्ड, तो आप 5 ग्राम अदरक की, 5 ग्राम के करीब हल्दी की गांठ, और 5 से लेके 25 पत्ते तुलसी के उबाल लो। जिनकी पित्त प्रकृति है वो ऐसा मत करना, जिनको एसिडिटी है, एसिडिटी वालों को छोड़ के वात और कफ के लिए तुलसी के 5 से 25 पत्ते, 5-5 ग्राम हल्दी, अदरक, इनको उबाल लो अच्छे से कूट करके, और उसका या कूट करके रस निकाल लो,
और फिर शहद मिला करके पी लो, थोड़ा थोड़ा करके, सिप सिप करके पी लो, पूरा गला साफ हो जाएगा। इसमें थोड़ा लौंग का पाउडर, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर मिला सकते हैं, एक चुटकी भर थोड़ा सेंधा नमक मिला दो, पूरा कफ को फाड़ करके निकाल करके अंदर जो जमा हुआ कफ है उसको निकाल देगा और नया कफ बनेगा नहीं। और फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, आहा हा हा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो च्यवनप्राश रखा ना इधर, गुड़ वाला च्यवनप्राश, और शुगर के रोगियों के लिए च्यवनप्रभा, और सर्दियों के लिए च्यवनप्राश, गर्मियों के लिए अमृत रसायन, ये बड़ा जोरदार है। और खजूर बड़ा जोरदार है, खजूर, चना, जिनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड हो, कई बार तो जाती ही नहीं, 5-5 10-10 दिन हो जाते, फिर माइल्ड निमोनिया हो जाता है, पूरी सर्दी खूखा खाखा चलती रहती है, नाक बहता रहता है, कुछ न कुछ उपद्रव होता रहता है। तो बाकी सारे अनाज बंद करके, गेहूं चावल आदि बंद करके, चना रागी बाजरा, ओनली 3 ग्रेन्स, क्या बोला, चना रागी बाजरा, बस 3 खाओ। ये ओद है कफ कोल्ड की, और ये इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा, और इसमें पोषण भी पूरा है। अरे भाई चने में पूरा प्रोटीन है और सारे विटामिन है रागी में और बाद में। हमें तो बाजरा खा के बड़े हुए, ये तो बाकी चीजें हमको बाद में मिली हैं। हमने तो पूरा 15-20 साल बाजरा ही खाया है, हमारा शरीर बाजरे का बना, इसलिए वज्र जैसा है। अब तो स्वामी जी वैसे भी सर्दियां बाजरे से शरीर हैं, कैसा बाजरा हो गया? खाने का और स्वाद आएगा। वज्र जैसा। स्वामी जी अगला विषय ले लेते हैं। जो लोग सेहतमंद हैं उनको भी बढ़ते प्रदूषण में, जो आंखों स्वस्थ में, व्यक्ति है उनको दही, छाछ, घी, मक्खन के साथ खाना चाहिए। जो बीमार है उनको घी, दही, छाछ, मक्खन नहीं लेना चाहिए मेरी बहन। स्वामी जी देखिए, अब जो लोग सेहतमंद हैं, अगर उन्हें भी परेशानी हो रही है तो कारण प्रदूषण है, क्योंकि आंखों में जलन होती है, नाक और गले में जलन महसूस होती है, तो उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि अब देखिए प्रदूषण को तो कितना खत्म किया जा सकता है, तो सरकार और आम जनता को तो जो ना मिलकर कर करना सके, होगा। वो हमने नासा वाली तस्वीर दिखा दी हाँ। शुरुआत में थी। स्वामी जी, हाँ, उसके ऊपर भी राजनीति हो रही है। अब बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी वाले, अब क्या करें, राजनीति की तो बात याद आते ही सिसोदिया जी और संजय जी जो है जेल में जा चुके हैं। आप वाले पहले कह रहे हैं कि आज जो केजरीवाल जी को बुलाया, इनको भी उन्हीं के पास ले जाने के लिए बुलाया है, और फिर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि जो है तुमने पराली ज़्यादा जलवाई, तुमने पराली ज़्यादा जलवाई, हरियाणा में ज़्यादा नहीं जल रही, पंजाब में ज़्यादा जल रही है, और मामला ऐसे ही चल रहा है। शुद्ध हवा, प्योर एयर, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये हमारे जीवन का अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है। दिस इज नेचुरल राइट, नेचुरल जस्टिस। ये लेकिन है स्वामी जी, अधिकार, राइट्स मूल के अधिकार, साथ साथ शुद्ध हवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुद्ध भी पानी, शुद्ध तो आती है। खान-पान। हाँ, तो ये राइट तो उनके लिए बोल रहा हूँ जो बेचारे जलाते नहीं है, और जो जलाते हैं उनका दायित्व ये है, पराली को काट करके जमीन में बांधो, उसका खाद बन जाएगा। जलाने से जो राख बनती है उससे उर्वरकता खत्म होती है, और पराली को अच्छे से काट करके जमीन में मिला दो, मिट्टी में 4-6 महीने में उसका खाद बन जाएगा, और उससे पानी भी जमीन में कम रहेगा, नमी ज्यादा बरकरार रहेगी, फसल अच्छी होगी। तो ये भ्रांतियां दरअसल कि पराली तो फूकनी पड़ेगी, अगली फसल कैसे होगी? अरे उसको अच्छे से काट करके, आजकल तो अच्छे साधन आ गए, और मिट्टी में उसको मिला दो, मिट्टी में मिल करके पराली मिट्टी हो जाएगी, और उसका बहुत ही ऑर्गेनिक उसके खाद बन जाएगा। तो ये जिम्मेदारी तो है। और फिर पराली की आजकल तो लोगों ने चद्दरें बना दी, टाइल्स बना दिए, पराली के तो कितने आइटम, ये प्लाईवुड बना दिया पराली का, कितने अच्छे। अब मेरे से कहेंगे बाबा जी एक फैक्ट्री फिर हरियाणा में और पंजाब में आप ही लगा दो, अब सारा काम पापा ही करेगा। हाँ, फिर कहेंगे कपाल भाती, अनुलोम विलोम भी सिखा दो, तो सब हंस रहे। तो पराली का सदुपयोग करना सीखें, या फिर सवालों से कह दें कि भाई बहुत ऐसी अच्छे। तस्वीरें ना खींचा करें। तो और आंखों को कह दो फिर जले ना। फोन कट गया था, अब वापस जुड़ गया है। तो जो आसन कर सके हमारे साथ पूरे आसन कर लेना। कफ कोल्ड ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो हम दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टाई बंद कर देते हैं। अब देखो, जो अधिक ना कर पाए ना, ज्यादा ना कर पाए, तो यही कर लें।
भस्त्रिका कपालभाति पूरा कर ले। इसी से ही ना लंबे सांस लेने और छोड़ने से ही पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा अच्छा रहेगा। क्या नहीं करना, दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टाई, चिकनाई ये नहीं खानी जिनको भी कफ कोल्ड है। अच्छा तो स्वामी जी कफ देखिए, कोल्ड ये वालों कफ को कोल्ड दही, वाली आप छाछ, बात नींबू, चूंकि चाट, कर रहे टमाटर हैं, नहीं खाना। जिनको एसिडिटी है उनको मसाले नहीं खाने, जिनको कफ कोल्ड है उनको भी चिकनाई और ठंडाई नहीं खानी। जी मेरे भाई। स्वामी जी ये और कफ दर्द कोल्ड वालों वाला को जो बाजार खटाई, है ना, ये इसमें दो तरह की दवाएं बाजार में हैं। एक वो जो कफ है, एक ड्राई हेकिंग कफ है। मतलब जरा सा अगर कहीं धुआं लगा और उसके बाद खांसी आनी शुरू हुई तो ऐसा लगता है बस जान निकल जाएगी और ठीक से खांस भी नहीं पा रहे। तो ये ड्राई हेकिंग कफ जिसे सूखी खांसी कहते हैं कई बार, तो इसका क्या इलाज है? इसको कैसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? बहुत बेचैन रहते हैं लोग जिनको ये ड्राई ये हेकिंग कफ होता कफ है। ना, ये जो श्लेष्म है ये अंदर जम जाता है। और एलोपैथी के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं लोग। किसी को थोड़ा सा निमोनिया हुआ, निमोनिया तो फिर एंटीबायोटिक, कफ कोल्ड हुआ फिर एंटीबायोटिक, छोटे छोटे को एंटीबायोटिक देते हैं, उनको टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। बड़ों की भी शुगर बढ़ जाती है और बड़ों की इम्यूनिटी घट जाती है स्टीरॉइड आदि से। ये जो इनहेलर लेते हैं इसमें भी ये होता है, बच के रहा करो। तो ये जो कफ को बाहर निकालना है ना, तो सबसे बेस्ट है मुलेठी। हम कई तरह के क्वाथ देते हैं, उसमें एक तो है स्वासारी क्वाथ। स्वासारी क्वाथ के साथ हम ये पंचकोल देते हैं। तो पंचकोल और स्वासारी पिला देते हैं तो अंदर से कफ जो जमा हुआ उसको निकाल देता और नया कफ बनने देता। पीपल, मूल, चित्रक, चव्य, सोंठ, इसमें तो ये है। और इसमें तो भारंगी है, सोडा है, मुलेठी है, इसके अंदर बाजवान, सौंफ से लेकर के और बनफसा से लेकर के, तुलसी से लेकर के सब कुछ है। और ये जो मुलेठी है, और जिससे अभी उधर मुलेठी से हम लोगों ने उधर देखो वहाँ पर मुलेठी क्वाथ भी, उसी के नस से भी बड़ा है धूम से। और दिव्य पे, चाय को भी दिव्य पे ये डिप वाला भी बना रखा है, ये उबालने वाला भी बना रखा है। जिसको जैसा पीना हो वैसा पी ले, ये बड़ा अच्छा होता है। तो कफ को निकालने के लिए मुलेठी बेस्ट है। बाकी तुलसी, काली मिर्च, लौंग, थोड़ी सी इलायची, थोड़ी अदरक, थोड़ी हल्दी, इनको उबाल करके पीने से भी कफ निकल जाता है जो जमा हुआ है, नया बनता नहीं है। और श्वास नलियों में जो सिकुड़न आ जाती है, सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, वो भी स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड ब्रोन कोम एक खाली पेट ले ले, खाने के बाद ले ले। हाँ, और अकेला एक बार मीनाक्षी जी को भी कफ हो गया था, कोल्ड हो गया था, तब इनको मैंने बताया दूध मत पीना, क्योंकि ये दूध पिए, दूध की बड़ी पियक्कड़ है, ये दूध बहुत पीती है। तो दूध पिए, बाकी सब और को बद परहेजी तो नहीं करी थी। तो तभी बार-बार दूध महंगा हो रहा है स्वामी जी। मैंने वजह बाद क्या में है? मीनाक्षी जी को कहा, मैंने कहा मीनाक्षी जी हाँ, इन्होंने दूध महंगा कर दिया पूरे एनसीआर में। तो दूध में फिर इन्होंने हल्दी डाल करके लिया, शिलाजीत डाल के लिया, फिर वो दूध कफ नहीं बना रहा था। छोटी सी बात है, छोटी चीज से पूरी प्रकृति चेंज हो जाती है। और चना, भुना हुआ चना, अनुपान से ये लो। नहीं तो अब लहसुन बड़ा गर्म होता है, बड़ी दुर्गंध होती है, गाय की घी में सेक लो, बादाम अखरोट बड़े गर्म होते, पानी भिगो ठंड। जी मेरी बहन, मैं कहती थी स्वामी जी भुना हुआ चना भी खाया, खजूर भी खाया। स्वामी जी, हाँ ये मैं बताता हूँ, भुना हुआ चना, खजूर, पपीता, बस। बाकी सब चीजें बंद कर दो। सिखाना है तो वो भी उबाल के ले सकते हो। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, मैं कह रही थी कि जिन्हें पहले से अस्थमा है उनके लिए पोल्यूशन लेवल बढ़ने से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में अगर कोई अस्थमा के अटैक का शिकार होता है तो इंस्टेंट उपाय क्या करना चाहिए, और अस्थमैटिक लोगों को जहरीली हवा में निकलते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमने ना इसके लिए एक तो पतंजलि बाम, जिसका शुरू में हमने लपेट लगाए थे, कि दिव्य धारा ये लिक्विड है, इसको ऐसे ये ड्रॉप से ना ऐसे अपने किसी भी नेपकिन आदि के ऊपर ऐसे ले लें, और ऐसे लेकर के इसको अपनी जेब में, रुमाल में रख ले और बीच बीच में ऐसे सूंघ ले। ऐसे रात को सोते समय रुमाल में लगा करके और सिरहाने रख ले, सुबह तक आप ठीक मिले, ना खुली हुई मिलेगी। फिर ये जो है ना दिव्य धारा रोल में भी है, ऐसे इसको नाक में लगा ले
अपने को लगाना, अपने में से अंदर तक भीतर तक ठूस ले ऐसे। जब अपने लिए लगाना हो दूसरों के लिए लगाना हो तो भाई अपना पूछ पाछ के थोड़ा दूर से ले लिया करें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। 5 काली मिर्च, ये स्टीराइड, ये जो है ना, जो स्टीराइड वाला इनहेलर लेते हैं पंप से भी ज़्यादा असर करता है, ये हमारा आजमाया हुआ है। फिर ज्योतिषमती और अणु तेल का निश्चय करते तो जैसे भाई को कर रहे हैं, ज्योतिषमती और अणु तेल दोनों को 50-50 मिला ले, क्योंकि ज्योतिषमती वाला इतना तेल होता है झेलता नहीं, एक ही बार में 100-200 ग्राम से आधा किलो तक कफ निकलता है उसमें। और 5 बादाम और 5 काली मिर्च साहब दबा करके, 5 बादाम 5 काली मिर्च चबा करके खा लो, नाक एकदम खुल जाते हैं। थोड़ा जोर से भस्त्रिका कर लो या थोड़ी दौड़ लगा लो, इसलिए आज हमने दौड़ के साथ शुरू की और हम लगभग 10 मिनट से लगातार दौड़ ही रहे थे। पूरे फेफड़े भी खुल जाते हैं, दिमाग भी खुल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज हो बहुत अच्छी हो जाती है और ये बहुत ज़रूरी है। और जिनके जेनेटिकली फेफड़े वीक है ना, मैंने कहा कफ कोल्ड वालों को घी और चिकनाई, और दर्द वालों को ठंडी चीज़ें, और ये तो ठंडा पानी तो कफ कोल्ड वालों को भी नहीं पीना। किसी का गला खराब हो रखा है, सर्दी जुकाम हो रखा है, सामान्य ठंडा पानी तो पीते हैं, कुछ तो इतने बावड़े हैं आइस वाटर पी लेते हैं। अच्छा देखो एक बात और बताता हूँ, कुछ कहते हैं विटामिन सी जो है कफ कोल्ड के लिए अच्छा होता है। अब जिनको खांसी हो रखे नींबू खा के देखो, यदि तुम सांस ले सको तो जाम हो जाओगे अंदर से। तो नींबू भी लेना है तो कैसे, गरम पानी में, तेज गरम पानी में थोड़ा हनी डाल करके, थोड़ा शिला तुलसी ड्रॉप बना रखे हमने, ये बहुत दिन हो गए इसके बारे में बताया नहीं। शिलाजीत और तुलसी के ड्रॉप हैं, ये शिला तुलसी के ड्रॉप डाल करके लेना। अकेला नींबू खाओगे मारे जाओगे। तो कई बार जो है ना ऐसे उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं। आंवला भी कफ कोल्ड वालों को ठंडा नहीं पिलाया जाता। ये आंवले इस बार कम आए, ये एक साल ज़्यादा था, एक साल कम आता है। अब आंवले नीचे ही, आंवले का मुरब्बा, आंवले का चौरस बनाते हैं, उसकी पिटी बना करके, और देखो उसमें उसको गाय के घी और तिल के तेल में उसको भूनें। ये विधान है उसका जो ऋषियों ने बताया है। गाय का घी और तिल का तेल आधा डालते हैं उसमें, आधा गाय का घी, और फिर उसको पकाते, फिर उसमें 51 जड़ी बूटियाँ मिलाते। तो जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा रहता है, कुछ लोग संतरे का जूस, मौसमी का जूस, संतरा और मौसमी का जूस भी ठंडा नहीं पीना, उसको क्या करना, तो बोले जी गर्म कैसे करें। तो जिनको कफ कोल्ड हो जाए, संतरे का जूस, मौसमी का जूस पीना है, अनार खाना है, तो उसको ओवन में थोड़ी देर हल्का सा निवाया कर लो, आधी मिनट, फिर ले लो, फिर दिक्कत नहीं है। या ग्लास में, कांच के ग्लास में जूस रख दो और बाहर दूसरे उसमें लोटे के अंदर गर्म पानी रखो, तेज गर्म पानी, उसमें गिलास रख दो थोड़ी देर, फिर वो निवाया हो जाएगा। उसके बाद पिया को जूस को भी, और तो पानी, तेज गर्म पानी के अंदर नींबू डाल के, थोड़ा शहद, फिर चिला से डाल के, थोड़ा या हल्दी अदरक का रस डाल करके फिर पीना चाहिए। कफ कोल्ड के जो घरेलू नुस्खे उनमें भी हमने जो नुक्स कर रहे हैं, नुस्खों में वो हमने ठीक कर दिए। अच्छा स्वामी जी, इस प्रदूषण के बीच तमाम तरह की जो दिक्कत हो रही है, लेकिन हार्ट जो है, दिल जो है, वो खामोशी से अपना काम कर रहा है, वो बेचारा लगा ही रहता है। जब से दुनिया में आदमी आया और जब तक दुनिया से आदमी जाएगा, उसका काम कभी नहीं रुकना है। और इस प्रदूषण की वजह से उसके काम में भी मुश्किलें आ रही हैं, और हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक की वजह भी बन रहा है, ऐसी भी स्टडीज बता रही हैं। तो इस स्मॉग के बीच, इस तरह के पोल्यूशन के बीच दिल को सेहतमंद कैसे रखना है? इसके लिए मकरासन, भुजंगासन दोबारा बताऊंगा। ये मरकटासन भी ज़रूरी है, इससे ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा। किसी का तो फिर ये दम घोटू, हवा में बीपी भी बढ़ने लगता है और हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। जिनको पहले से टेकिकार्डिया है, पहले से हार्ट इनलार्ज है, जिनको पहले से हार्ट में ब्लॉकेज है या इजेक्शन इन्फेक्शन कम है, हार्ट कमज़ोर है, उनको और ज़्यादा नुकसान होता है। तो उनको खाली पेट हृदयामृत या कार्डियोग्रिट, हार्ट बहुत ही वीक है तो कार्डियोग्रिट खाली पेट ले, हृदयामृत खाने के बाद ले लें शेष हृदयामृत या अर्जुन घनवटी। जो अर्जुन की छाल, दालचीनी कौन पकाए कौन पिए,
लोगों को रेडी टू ईट चाहिए, रेडी टू ड्रिंक चाहिए। तो जो रेडीमेड चाहिए तो कार्डियोगिट हृदयामृत अर्जुन घनवटी ये ले लेना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। और खाने में थोड़ा संयम, सिंपल सात्विक पौष्टिक आहार लेना। एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो एनसीआर वाले हैं और मुंबई वाले हैं जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है, अब 15 दिन 20 दिन जब ये ज़्यादा प्रकोप हो रहा, बताओ 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, अरे मेरे रामा। तो थोड़े दिन पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामय में आ जाओ और किसी डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार ना हो। इसके लिए 89546666 नंबर भी आप चलाते रहते हैं। थैंक यू अनीता जी, पंकज जी, रजत जी। देखो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि एनसीआर वालों को ये एक करीब 15-20 दिन, ये तो दिवाली के 5-7 दिन पहले और दिवाली के 5-7 दिन बाद तक, जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा है, जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, जिनको बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज है, इम्यूनिटी पहले से ही लो है, जैसे बहन जी मैंने पूनम का बताया कि पहले से ही जिनको ऑक्सीजन पर रहना पड़ रहा है, उनके लिए तो यहाँ आकर के पहली बार वो कितनी खुश, पहले दिन आई तो रो रही थी, अरे बाबा जी आज आते ही बोले मैं तो तर गई, उद्धार हो गया। 89-90 मैक्सिमम, और वो भी ये जो है ऑक्सीजन लगाने के बाद ऑक्सीजन रहता था। बोले पहली बार अब जो है 95 ऑक्सीजन आया, अभी 98 करके भेजना है, पूरा का पूरा हो जाएगा वैसे जब लंबे लंबे सांस लेने लग जाएंगे। तो ये हार्ट के लिए मर्कटासन, पवन मुक्तासन, मकरासन और भुजंगासन बहुत अच्छे हैं। गोमुखासन पहले कर ही चुके हैं, तो ये हार्ट का भी पैकेज हो गया। और कुछ छूटा हो तो और पूछ लो। एक चीज स्वामी जी और रहती है, अरिष्ट, और जो दारू बहुत पीते हैं, दारू और सिगरेट, वो द्राक्षासव ले लिया कर, छूट जाएगी आदत। जी मेरे भाई। स्वामी जी प्रदूषण तो खैर है ही खतरनाक लेवल पर, 400 के पार चला गया है, लेकिन सर्दी भी जो है ठीक से आ नहीं रही है। सुबह शाम की ठंडक है, दोपहर में ठीक ठाक गर्मी भी रहती है। अब इसमें क्या हो रहा है कि वायरल फीवर से लोग बहुत परेशान हैं। तो इस मौसम में खासतौर से वायरल फीवर से बचने के लिए, और ये वायरल फीवर कई बार लंबा खिंच रहा है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे कैसे बचा जाए? अब वायरल फीवर जो है 15 दिन का पूरा एक सर्कल खत्म करके जा रहा है। एक अरे और बहुत अंदर से तबाही करके जाता है, ऐसे चुपचाप नहीं जाता, भीतर पूरी तोड़ फोड़ करके, घमासान मचा करके, पूरा उथल पुथल मचा करके फिर उसका विदाई समारोह होता है। वो अंदर से पूरा शरीर में विध्वंस, प्रलय जैसे करके चला जाता है। जैसे हमास के आतंकवादी घुसे थे ना, और उन्होंने इजराइल में ऐसी तबाही मचाई, लोगों के पूरे जिंदे आदमी फूंक दिए, घर फूंक दिए। ऐसे ही अब इजराइल वाले भी हमास के निर्दोष लोगों को भी मार रहे हैं। तो दोनों तरफ ही क्या करें, इतनी क्रूरता बढ़ गई है। तो क्या करना, ये जो बुखार आपके भीतर तबाही मचा के नहीं जाए, ये हमारे पास आए ना, हमने ऐसा डंडा ले रखा है हाथ में गिलोय का, तेरी ऐसी की तैसी भाग यहाँ से। तो ऐसा उसको हमने डंडा मारा जोर से दबा के, आज तक पिछले 30 सालों से कई किलोमीटर दूर प्रतीक्षा करता रहता है। ये बाबा हमको भीतर घुसने नहीं देता, बाकी सब जगह हमारी एंट्री है, यहाँ नो एंट्री। तो गिलोय घनवटी एडवांस, ये बड़ी जबरदस्त है। गिलोय घनवटी एडवांस लो। बुखार हो जाए तो ज्वरनाशक क्वाथ लो, ज्वरनाशक वटी ले लो। ये हम खूब लोगों को खूब बताया है, ये ज्वरनाशक क्वाथ ले लो। और सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी जबरदस्त है बुखार के लिए। और अब तो हमने फीवोग्रिट ही बना दी है, फीवोग्रिट बड़ी जबरदस्त है फीवर के लिए, लेते ही। और टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट लो। और सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड, ये जो कैंसर वाले रोगी हैं ना, उनको भी पोल्यूशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा सिस्टोग्रिट और ये सिस्टोग्रिट डायमंड कुछ दिन ले लें, और वृद्धिवादी का काचना ले लें, प्राणायाम ज्यादा कर लें थोड़ा। स्वामी जब आपने प्राणायाम का जिक्र कर ही दिया है, तो 100 मर्ज की एक दवा प्राणायाम की ही बात कर लेते हैं, जो प्रदूषण के असर को कम कर सकता है। स्वामी जी, प्राणायाम कितना कारगर है और पोल्यूशन से लंग्स को बचाने के लिए कौन सा प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए? एक सेशन इसका भी। देखो, ये तेजी से तो मत करना, जिनको कफ और अस्थमा, दमा, फेफड़ा पहले ही कमजोर है, पता लगा जोर जोर से झटके मारे तो सांस ऊंचे ही नीचे हो गया।
प्राण पखी उड़ गए, जीवन के दिन चार पंछी उड़ जाना, लंबी भरे उड़ान पंछी उड़ जाना, फिर लौट के नहीं आना। तो देखो आराम आराम से 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट, बस ठीक है। ये तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए, फिर ओबेसिटी के लिए, फिर डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए, पूरे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए। लो ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इनका प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन रेमेडी, अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीज़। तो भस्त्रिका तो 1 से 5 मिनट, जब मजबूत है वो ऐसे कर लेना। फिर अंदर से कफ जमा हुआ, बलगम जमा हुआ, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ये सब अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स कमजोर है। धूप में बैठ के तो और आनंद आता है, जैसे हम कर रहे हैं ना, पूरा पसीना आ रहा है। और सूर्य जो अजस्र ऊर्जा का स्रोत है, और हमारे शरीर के भी एक एक सेल में 1 लाख से शुरू होकर के 10 लाख 1 करोड़ ऊर्जा तरंगे 1 सेकंड में पैदा होती हैं कपालभाति अनुलोम विलोम करने से। तो कपालभाति अंदर के कफ, इन्फ्लेमेशन को, अंदर की तमाम तरह के टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, और इंटरनल सभी ऑर्गन्स को, यूटेरस, ओवरी से लेकर के लिवर, किडनी से लेकर लंग, हार्ट, थायराइड से लेकर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए 5 से 10 मिनट। और ये अनुलोम विलोम तो बड़ा ही जबरदस्त है। ये मीनाक्षी पूजा और हमारे तमाम दर्शक घर बैठे प्राणायाम कर रहे हैं। हम जरा आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। अब ये नारियल पानी में गर्म पानी मिलाकर के कैंसर को कैसे ठीक किया जा रहा है, इसका फैक्ट चेक आपसे हम जानेंगे। बस जरा उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कल क्या खास होना है। थायराइड, मोटापा, एनीमिया, पीसीओडी नेचुरल उपाय से दूर होगी इनफर्टिलिटी। प्रेगनेंसी में बीपी शुगर से परेशान 10 योग से 9 महीने बनेंगे आसान। क्योर होगी हर क्रॉनिक बीमारी जब योग करेगा हर हिंदुस्तानी। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, ये नारियल पानी और गर्म पानी के मेल का खेल है। तो देखो 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये जो नारियल है ना, एक तो इसमें गर्म पानी मिलाने से ये पूरा का पूरा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है इसमें। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आप कैंसर से लड़ने के लिए जो एक एक सेल की जो ऑटोफेजी है, माइटोफेजी है, जो एपोप्टोसिस है, आप उसके एक एक सेल के सेल्फ मैकेनिज्म को आत्मनिर्माण से लेकर आत्म विसर्जन तक की आत्म अनुशासन के सब डिसिप्लिन के प्रोसेस को अच्छा करने में इससे मदद ले सकते हैं। तो ये तरीका है कि आप ये जो नारियल पानी है इसके अंदर आप ऊपर से थोड़ा गर्म पानी मिला करके पी लें। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है, ये जो नारियल है ना, इसी को ही आजकल जैसे मैंने बोला जो शाकाहारी लोग हैं वो शकरकंदी और मकई भून करके, मांसा मछली आदि जैसे भून करके खाते, इसको थोड़ी अग्नि में रख देते ओवन में और ये पूरा जल जाता है बाहर का, और इसके अंदर फिर मीठा पानी तैयार हो जाता है। वो कैंसर से लड़ने में, अर्थात जो कैंसर सर्वाइवल्स हैं उनके लिए तो रामबाण होगा, लेकिन कुछ ये सोचे कि गर्म नारियल का पानी पीने से कैंसर पूरा खत्म हो जाएगा और सारा उपचार बंद करके नारियल का ही पानी पीते रहे खाली, तो ये एक भ्रांति है। ये दावा गलत है कि ये कैंसर का पूरी तरह से क्योर है। ये उसमें मददगार जरूर है, हाँ इससे मदद ले सकते हैं और इसको गर्म करके, खुद नारियल को गर्म करके ले सकते हैं, या जो जिनके पास ऐसा सानी हो ना तो वो इसमें गर्म पानी मिला करके पिएंगे तो कैंसर से बचने में, जो नई कैंसर की कोशिकाएं निर्माण हो रही हैं उसके प्रिवेंशन में, और उसके जो कैंसर सर्वाइवल्स हैं वो दोबारा से कैंसर रिकरेंस ना हो, इसमें मदद ले सकते हैं। ये कैंसर के लिए नारियल के दावे की और ऐसी बहुत सारी गलत बातें लोगों के बीच प्रचलित है करके, और उसका मुझे लगता है रोजाना करते रहेंगे। दूर होगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।